ससजुषोरु पदस्येत्यनुवृत्तं ससजुर्भ्यां विशिक्ष्यते। विशेषेण तदंत विधि न च सजुशब्दांशे ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदंत विधिर्नास्ति इति निषेधः संख्यः। तस्य प्रत्यय विधि विषयत्वात् शान्तं सजुग शब्दान्तं च जत्पदं तस्य रुः स्यात् स चालोन्त्यस्य एवं स्थिते फलितमाह पदान्तस्येति सजुशब्दस्येति तदन्तस्य पदस्येत्यर्थः। तेन सजुषः इत्यादौ नाति प्रसंगः न च सजुरित्यत्राप्याप्ति व्यवदेश बद्भावो प्रातिपदिकेन इति निषेधादिति वाच्यं जेन विधि इति सूत्रे शब्दकौस्तुभस्य प्रत्याख्यायत्वात् व्यवदेश बद्भावो व्यपदेश बद्भावो प्रातिपदिकेन इति ग्रहणवता इति च परिभाषाद्वयमपि प्रत्यय विधि विषयक मिति दिव उति सूत्रे कयट हरदत्ताभ्यां मुक्तत्वाच्च एवं च परम सदुर्भ्याम इत्याद्यपि निर्बाधम एवं स्थिते इह सजुक शब्देन तदंत विधिर्नास्ति प्राचा मुक्तिरापातत इत्यवधेयम्। ससजुषोरु पदान्तस्य सस्य सदुखस्य रुः स्यात्। इस सूत्र में पदस्य से अधिकार करके सजुख शब्द से विशेषित कर देने पर विशेषण जो स और सजुख हुआ उनमें तदंत विधि हो जाती है। ससजुषोरु इस सूत्र में पदस्य से अधिकार करके सजुख शब्द से विशेषित कर देने पर विशेषण जो स और सजुख उनमें तदंत विधि हो जाती है। परंतु यदि ऐसा कहो कि यदि ग्रहणवता प्रातिपदिकेन ग्रहणपदा प्रातिपदिकेन तदंत विधिर्नास्ति अर्थात सूत्र में पठ्यमान प्रातिपदिक के साथ तदंत विधि नहीं होती, इस परिभाषा से निषेध हो जाने के कारण तदंत विधि नहीं होगी तो नहीं कह सकते, क्योंकि परिभाषा को प्रत्यय विधि विषयक होने से यहाँ पर प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि ससजुषोरु प्रत्यय का विधान नहीं करता, रु का विधान करता है। ससजुषोरु यह सूत्र जो है तो प्रत्यय का विधान नहीं करता है, रु का विधान करता है। ग्रहणवता इस परिभाषा को प्रत्यय विषयक होने के कारण ही जेन विधि तुरंत सूत्र से सूत्र के भाष्य में प्रत्यय विधि भिन्न अपचिंतित इस सूत्र में पठ्यमान प्रातिपदिक के साथ तदंत विधि का कथन और स्वसा परम स्वसा यह उदाहरण जो है सो पूर्ण हो जाता है। ग्रहणवता प्रातिपदिकेन इत्यादि वचन जो कहा गया है, ग्रहणवता प्रातिपदिकेन इत्यादि वचन कहा गया है तो समास प्रत्यय विधो वार्तिक से निषेध का अनुवादक है। कारण अपूर्व कल्पना की अपेक्षा अनुवादकता की कल्पना लघु होती है। साथ कारण अपूर्व कल्पना की अपेक्षा अनुवादकता की कल्पना लघु होती है, जो इसका ज्ञापक सपूर्वाच्य इस सूत्र को कहते हैं। अन्यथा पूर्वादीन यहाँ पर ही तदंत विधि से ही कृतपूर्वी इत्यादि लक्ष्यों का साधुत्व हो जाएगा। तो सपूर्वा तब यहाँ पर भी कृतपूर्वी इत्यादि लक्ष्यों का साधुत्व हो जाएगा। तो सपूर्वाच्य सूत्र की क्या आवश्यकता होगी? यदि
अपूर्व कल्पना की अपेक्षा अनुव्यक्ता की कल्पना लघु होती है, जो इसका ज्ञापक सपूर्वाच्य सूत्र को कहते हैं। अन्यथा पूर्वाधीन यहाँ पर ही तदंत विधि से ही कृत पूर्वी इत्यादि लक्ष्यों का साधुत्व हो जाएगा, तो सपूर्वाच्य सूत्र की क्या आवश्यकता है। अतः ग्रहण बता इत्यादि का ज्ञापक हो जाएगा, तो यह सपूर्वाच्य प्रत्यय विधो प्रतिषेधा इसका ही ज्ञापक है। ग्रहण बता इत्यादि, ग्रहण बता यह जो कहा गया ग्रहण बता इत्यादि वचन जो है तो प्रत्यय विधो प्रतिषेध, इसमें वैसे गतार्थ होने का कारण ही जैन विधि सूत्र के भाष्य में समास प्रत्यय विधो प्रतिषेध, समास प्रत्यय विधो प्रतिषेध की तरह ग्रहण बता प्रातिपदिकेन तदंत विधिर्नास्ति इसको नहीं कहा गया। तथा तो शांत और सजुग शब्दांत जो पद उसके अंत को रू होता है उसी का फलितार्थ पलांत सस्य इत्यादि सिद्धांत कौमुदी में लिखा गया। पलांत से सस्य सजुग से चौरू स्यात्, पलांत सकार और सजुग शब्द का सकार उसको रू हो, ऐसा कहा गया है। शांत और सजुग शब्दांत जो पद उसका अंत को रू होता है। तथा सजुग शब्द का सजुग शब्द पाठ, सजुग शब्द का सजुक्त शब्दांत पद अर्थ होने से सजुखा यहाँ पर अतिव्याप्ति नहीं होगी। सजुक्त शब्दांत पदाभाव होने से यदि कहो कि प्रातिपदिक मात्र वृत्ति विषयता प्रयोजक पदातिरिक्त पद व्यपदेश भाव से मुख्य धर्मवान के सदृश कार्य को प्राप्त करता है, इस प्रकार के यदि अर्थ लगाते हैं तो व्यपदेश बदभावो प्रातिपदिकेन, व्यपदेश बदभावो प्रातिपदिकेन से व्यपदेश बदभाव का निषेध हो जाने से सजुष में सजुग शब्दांत पदाभाव होने से ऋतु नहीं होगा। व्यपदेश बदभावो प्रातिपदिकेन से व्यपदेश बदभाव का निषेध हो जाने से सजुष में जो सजुष शब्दांत पदाभावत्व होने से ऋतु नहीं होगा, तो नहीं कह सकते, क्योंकि जैन विधि सूत्र पर व्यपदेश बदभावो प्रातिपदिकेन का फलाभाव के कारण व्यपदेश बदभावो प्रातिपदिकेन का फलाभाव के कारण प्रत्याख्यान हो जाने से। तथा यदि कहो यदि ऐसा कहा जाए केवल सूत्रादि शब्द से ठगादि कारण, यदि केवल सूत्रादि शब्द ठगादि वारण फल है तो भी नहीं कह सकते। क्या क्रतुक्यादि सूत्रांता ठक, क्रतुक्यादि सूत्रांता ठक और तलस्मिन नधिकमिति दशांता डह, तदस्मिन नधिगमिति दशांता डह, इस सूत्रों में अंतग्रहण सामर्थ्य से व्यपदेश बदभाव की अप्रवृत्ति हो जाने और व्यपदेश बदभाव की अप्रवृत्ति हो जाने से यदि कहो तो यह इस पर सम्मत नहीं होता, क्योंकि एक गो पूर्वाठ ठय नित्यम इस सूत्र घटक केवल शब्द गो शब्द से ठय की प्रवृत्ति न हो, इसलिए व्यपदेशवाद भावो प्रातिपदिकेन की आवश्यकता है। अर्थात एक गो पूर्वाठ ठय नित्यम इस सूत्र का घटक केवल एक शब्द गो शब्द से ठय की प्रवृत्ति न हो, इसके लिए व्यपदेशवाद भावो प्रातिपदिकेन की आवश्यकता है। सूत्रांतात दशांतात इसके लिए भी व्यपदेश बदभाव प्रातिपदिकेन की आवश्यकता है। क्यों? तो कारण यह है, कारण यहाँ पर प्रत्यय विधो से, कारण यहाँ पर प्रत्यय विधो से तदंत का निषेध हो जाने से तदंत में सूत्र की प्रवृत्ति के लिए, तदंत में सूत्र की प्रवृत्ति के लिए अंतग्रहण आवश्यक है।
अर्थात अंतग्रहण सामर्थ्य से व्यवदेशीवद भावो प्रातिपदिकेन की अप्रवृत्ति होती है, तो इसको आप नहीं कह सकते हैं। व्यवदेशीवद भावो प्रातिपदिकेन की अप्रवृत्ति होती है, इसको नहीं कह सकते हैं। ये तावता यदि ऐसा कहा जाए कि भयाढ्यादि की तरह मेघर्ति भये को क्रिया, मेघर्ति भये को क्रिया, यहाँ पर आढ़ सुभग यहाँ पर कर्मण का अनुवर्तन करते हैं, भय और आढ़्यादि को विशेषण बनाकर तदंत विधि करते हैं। अन्यत्र कर्मणि को विशेषण मेघादि को विशेष करने से मेघादि द्वारा तदंत ग्रहण नहीं होता। देखिए, मेघार्थ भये को क्रिया, यहाँ पर आढ़ सुभग यहाँ पर कर्मणि का अनुवर्तन करते हैं, भय और आढ़्यादि को विशेषण बनाकर तदंत ग्रहण नहीं होता। अर्थात भय और आढ़्यादि को विशेषण बनाकर तदंत विधि करते हैं, तो अन्यत्र कर्मणि को विशेषण मेघादि को विशेष करने से मेघादि द्वारा तदंत ग्रहण नहीं होता। कारण तदंत विधि निषेध के वचन विशेष विशेषण भाव के व्यत्यास में तात्पर्य ग्राहक है, तात्पर्य ग्राहक है, जिसमें तदंतत्व इष्ट है और वह विशेषण जिसमें तदंतत्व इष्ट नहीं वह विशेष हो जाता है, वह विशेष होता है। जब सूत्रांत इत्यादि में विशेष विशेषण भाव के व्यत्यास से अर्थात सूत्र को विशेषण करके तदंत विधि सिद्ध है। अंतःग्रहण सामर्थ्याद व्यवदेश बदभावो प्रातिपदिकेन की अप्रवृत्ति हो जाएगी, तो यह नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेध इत्यादि निषेध सूत्र शब्दादि में विशेषत्व के तात्पर्य ग्राहक होने से विपरीत कथन असत्य है, अर्थात सूत्रादि विशेषण नहीं होंगे। तथापि यदि ऐसा कहा जाए ये व्यवदेशी बदभावो प्रातिपदिकेन, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, तो भी यहाँ नहीं कह सकते, क्योंकि पूर्वात सपूर्वादिनी एक योग से सिद्ध रहा, या पृथक सूत्र बनाना ही परिभाषा में प्रमाण है। यदि कहो कि सपूर्वात च की इष्टादिभ्यास में अनुवृत्ति करके अनिष्टि इत्यादि साधुत्वार्थ पृथक योग है, तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि व्यापक प्रधान भाष्य प्रमाण से अनिष्टि इत्यादि इष्ट न होने से किंच एक योग निर्दिष्टानाम कुछ देख देशोप्यनुवर्तते परिभाषा का आश्रय करके एक योग में भी सपूर्वात इस अंश में स्वरितत्व प्रतिज्ञा के बल से उत्तर में अनुप्रवृत्ति में कोई बाधक नहीं है। यदि व्यवदेश बदभाव का प्रातिपदिक में निषेध स्वीकार करने से ही नान्ताद संख्यादि चरितार्थ होता है, अर्थात व्यवदेश बदभाव का प्रातिपदिक में निषेध स्वीकार करने से नान्ताद संख्यादि चरितार्थ होता है, अर्थात पंचमा इत्यादि में भी व्यवदेश बदभाव से संख्यादि होने के कारण सूत्र व्यर्थ स्पष्ट है, सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। तो इस अरुच पर कहते हैं, इस अपूर्ण पर कहते हैं ग्रंथकारी व्यवदेश बदभावो प्रातिपदिकेन तथा ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदंत विधिर्नास्ति। ये जो कथन है, अर्थात यह जो तात्पर्य मूलक शब्द है, दोनों परिभाषाएं प्रत्यय विधि विषयक है। इसको कैयट हरदत्त ने दिवउत सूत्र पर कहा है। इसका अभिप्राय है कि दिवउत सूत्र में बहुब्री होने से दिवउत सूत्र विशिष्ट पाठ तथा तो दिवउत सूत्र पर हरदत्त ने इंद्रिय सूत्र पर कैयट ने भी कहा है। जैन विधि इस सूत्र पर कैयट ने स्पष्ट कहा है कि जहाँ पर अंताद्य शब्द का ग्रहण है, जैसे सूत्रांता ठक दशांता दुह आदि पदेन एक गो पूर्वाढ़ ज्ञापक सजाति अपेक्ष होने से जो व्यवदेशी भाव प्राप्ति
के न जाति होने से जो व्यवदेश बदभावो प्राजपद के न परिभाषा का निषेध विषय है, वह विषय उसका भी होने से स्पष्ट हो गया कि प्रत्यय विधि विषयता प्रत्यय विधि विषयता इसमें है। और समा से निष्करादिभ्य, यहाँ पर भाष्यकार था कि अपने स्पष्ट कहा है कि व्यवदेश बदभावो प्राजपद के नो तथा ग्रहणवता प्राजपद के नो तद विधेयक नास्ति, ये दोनों परिभाषाएं प्रत्यय विधेयक अर्थात प्रत्यय विधि विषयक है। तथा च परम सदुर्भ्याम असदुर्भ्याम तथा च परम सदुर्भ्याम असदुर्भ्याम इत्यादि को रुत करने में कोई बाधक नहीं है। इत्यादि को रुत करने में कोई बाधक नहीं है, क्योंकि सजुर शब्द में तदन विधि नहीं होती। यह प्राचीनों का कथन आपातरमणीय है। पदांत सच सच कस्य चौरु स्यात् इति।